अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको सेहत सलामती और तंदुरुस्ती से रखे। सबसे अच्छी नेमत सेहत की है। कहते हैं जब भी कोई नेमत मांगो तो अपने लिए सबसे पहले सेहत की नेमत मांगो। तो दोस्तों, आज हम आपको एक देसी डिश बता रहे हैं कि मकई की रोटी कैसे पकती है और उसको किस किस चीज़ के साथ खाया जा सकता है। तो इसके लिए हमने ये तकरीबन 3 पाव मकई का आटा ले लिया है और इस आटे के अंदर हमने ये अजवाइन ऐड कर रहे हैं। अजवाइन हमने तकरीबन 1/4 छोटी चम्मच ले ली है, इसके अंदर डाल रहे हैं अजवाइन। अजवाइन जो है इसके कुछ मुज़र जो असरात होते हैं उनको ख़त्म करती है। अजवाइन के साथ साथ ये नमक हस्बे ज़ायक़ा हमने इसके अंदर ऐड किया और इसको हम पानी डाल के, रूम टेम्परेचर वाला पानी डाल के इसको गूंद रहे हैं। इसको अच्छी तरह गूंदने के बाद इसकी हमने एक डो तैयार कर ली है। असल चीज़ इसकी डो तैयार करने के बाद इसकी रोटी बनाना है। रोटी इसकी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाई जाती है। आज हम इसमें आपको 2 तरीके सिखाएंगे कि किन 2 तरीक़ों से इसकी आसानी से रोटी बनती है। तो ये हमने एक पेड़े के अंदाज़े का आटा अलग कर लिया है। उसको हमने दाएं बाएं से दबा के उसको ये देखें किस अंदाज़ में उसका एक हम पेड़ा बना रहे हैं। ये तकरीबन उसका पेड़ा तैयार हो गया और इसको हमने दबा के हथेलियों के दरमियान उसको ये देखें, ये हमारी रोटी ग्रेजुअली तैयार हो रही है। इसको दाएं बाएं से हमने प्रेस करके एक रोटी की शक्ल दे दी और ये हमारी रोटी बन गई है। ये हुआ इसका एक तरीका नाज़रीन। अब इसका दूसरा तरीका आपको बताते हैं कि ये आपने उसी तरह पेड़ा लिया, उसको थोड़ा सा प्रेस करके आपने पतला कर लिया और एक पॉलीथीन शीट लेके बेलने के ऊपर रखी, ऊपर नीचे 2 तहें बिछा के उसको आपने बेलन के ज़रिए इसको बिल्कुल स्मूथ कर लिया और ये देखें आपकी एक और तरीके से रोटी तैयार हो चुकी है। ये रोटी भी बन के तैयार है। अब इसको तवे के ऊपर डालेंगे। गर्म तवा हमने कर लिया है और इसके बाद इसको हम पका रहे हैं जिस तरह नॉर्मल आप रोटी पकाते हैं। सिर्फ ये है कि इसके ऊपर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो ये आपकी रोटी तकरीबन देखें ये पक के तैयार हो चुकी है। इसको हमने ग्रीस कर दिया है और ये इसके ऊपर सुर्खी नज़र आ रही है। ये देखें इस तरफ से तो माशाल्लाह मुकम्मल तैयार है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की रोटी तैयार होगी। अब इसके साथ ही हमने चटनी बनानी है। चटनी बनाने के लिए हमने मौजूद अज्जा घर में जो 3-4 थे वो ले लिए। इसके लिए हमने एक सब्ज़ मिर्च ले ली है। सबसे पहले हावन दस्ते में हमने थोड़ा सा अनारदाना डाल दिया। अनारदाने के अंदर ये एक जड़ी बूटी है, हमारी तरफ होती है, जड़ी बूटी तो नहीं, एक दरख्त है तिम्मर का, उसे छोटे छोटे दाने तोड़े जाते हैं, काले दाने। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत अच्छा टेस्ट है। नमक हस्बे ज़ायक़ा हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको हम कूटेंगे। तो ये देखें इसको हमने हावन दस्ते में चटनी बनाने के लिए कूट पीट के बराबर कर लिया है। अब इसके अंदर एक जोआ हमने लहसुन का डाल दिया जायके के लिए, तो लहसुन भी इसके अंदर चला गया जी। अब इसके बाद हम ये जो मिर्च है, मिर्च बहुत तेज़ है, इसको हमने स्मेल किया है इसलिए इसको आधी काट के डालेंगे। हमने थोड़ी सी चटनी बनानी है 2-3 बंदों के इस्तेमाल के लिए, तो आधी मिर्च हमने डाली है क्योंकि मिर्च बहुत तेज़ है, लगने वाली है। तो इसके साथ ही हमने ये हमारे पास है पुदीना है। पुदीना हमने पत्ते अलग करके इसके अंदर डाल रहे हैं। ये पुदीना हमने साफ़ करके रखा हुआ था, अब इसके अंदर डाल के इसको भी हम कूटेंगे। ये पुदीना कूटा जा रहा है और हमारी चटनी जो है वो तैयारी के आखिरी मराइल में है। हमारी चटनी तैयार हो चुकने के बाद इसके अंदर हमने 4 चम्मच जो है दही मैश करके रखा हुआ है, उस दही को इसमें ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह आपस में मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम इसके अज्जा जो हैं वो यकजान हो जाएं और इस तरह हमारी एक बहुत ही लजीज किस्म की करारी चटनी, बिल्कुल सादे खाने में इतना करारापन आ जाएगा कि आप याद रखेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। एक तरफ हमने मकई की रोटी बना ली है और दूसरी तरफ हमने चटनी बना ली है। और इससे पहले हमने तकरीबन 1.5-2 पाव आधा किलो दही लेके उसको हमने फेंट के उसकी लस्सी बना ली थी। अब ये डिश हम सर्व करेंगे और देखते हैं कि अब्दुर्रहमान साहब इसको कितना लाइक करते हैं। ये तीनों चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं। मकई की रोटी तैयार है, चटनी हमारी तैयार है और ये सारी चीज़ें हम दस्तरखान पे सज चुकी हैं और अब्दुर्रहमान साहब इनको टेस्ट करने जा रहे हैं। तो जी अब्दुर्रहमान, कैसा लगा आपको?
माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त। अब्दुर्रहमान साहब बता रहे हैं कि बहुत मज़ा आया, लस्सी भी उठा ली इन्होंने। और ये देखें जी, अब्दुर्रहमान साहब को बहुत मज़ा आया माशाअल्लाह। और ये वाकई बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिश है, आप ज़रूर इसको आजमाइएगा और उसको बनाइएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। बिल्कुल सादा खाना लेकिन बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का खाना है।